जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भक्तों इस भागवत गीता के सार में। भक्तों, हकीकत ये है कि हम लोग अपने धर्म को नहीं जानते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, और उनके अंदर ये जानना कि कौन सा इनका भगवान है, कौन इनका हेड है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं वो अपने अपने इष्ट को ही हेड बताते हैं। वो यही कहते हैं कि यही सबका हेड है, यही मोक्ष देता है। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा क्या है कि हम लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, और हर जगह हमारी कोशिश ये होती है कि हम वहाँ पर आशीर्वाद लें, हमारे को ज्ञान मिले, हमारा उद्धार हो। अब अगर आप सोचते हैं कि उद्धार किसका हो, अधिकांश लोग जो जाते हैं भक्तों, अधिकांश लोग आत्मा को नहीं जानते कि इस शरीर में आत्मा का वास है। उनको ये समझ में नहीं आता है। वो शरीर को ही आत्मा मान करके चलते हैं, और वो शारीरिक सुखों के लिए अनेकों सत्संग अटेंड करते हैं, प्रवचन अटेंड करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो श्रवण करने वाला है ये स्वयं ही भगवान का अंश है। इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। और क्या होता है कि हम जब अलग अलग जगह पर जाते हैं, अलग अलग सत्संग कीर्तन सुनते हैं, अलग अलग प्रवचन सुनते हैं, तो उसमें हमारे को मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हाथ लगती है बजाय हमारे को क्लैरिटी होने के।
क्योंकि हम संशय में पड़ जाते हैं कि इसने जो कहा है वो सत्य है, जो मैंने पढ़ा है वो सत्य है, या जो मैंने सुना है वो सत्य है। तो सत्य की खोज में हमें पता नहीं चलता, फिर क्या होता है, हम शांत होकर के बैठ जाते हैं, यार सभी सत्य है। मजार को पूजना भी भगवान को ही पूजना है, किसी को पूजो, सभी रास्ते वहाँ जाते हैं। अभी वक्त तो आप ये सोचिए कि आपको हिमालय जाना है और आपको मार्गदर्शन नहीं है, और आपको ने सोचा सभी रास्ते हिमालय जाएंगे, लेकिन आपका मुख है साउथ में, हिमालय है नॉर्थ में, आप साउथ में चल पड़े, तो आप कब हिमालय पहुंचेंगे? कितने युगों तक पहुंचेंगे? कितने 84 भोगेंगे? जब आपको हिमालय का पता चलेगा तब आप हिमालय पहुंचेंगे। भक्तों, रिलीजन जो होता है, इसका मतलब होता है जुड़ना। हम किससे जुड़ते हैं? अब ये जो क्रिश्चियंस हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? जीसस से। इसके अतिरिक्त और किसी से नहीं जुड़ते। जो मुस्लिम्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? इस्लाम से, अल्लाह से। तो इनका डायरेक्शन सिंगल है, लेकिन हम हिंदुओं का डायरेक्शन सिंगल ना होने के कारण हमें गीता भी समझ में नहीं आती, हमें भागवत भी समझ में नहीं आती। लगता है हमने समझ ली, हमारा दिमाग बहुत, क्योंकि हम थोड़े से पढ़े लिखे, थोड़ा सा भी ज्ञान बुद्धि है, तो हमें लगता है हमारे को पूरा आ गया। अब तो बड़े बड़े महापंडित इस विषय में फेल हो गए हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं भी फेलियर्स में ही हूँ, लेकिन मैंने एक लक्ष्य बनाया। मैंने सारी खोज करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि सृष्टि से पहले कौन था, आज सृष्टि में कौन है, और सृष्टि के बाद कौन रहेगा, उसकी खोज करो। ये खोज गीता और भागवत से मिलती है। अब तो आप भी कर सकते हैं। और वहाँ पर गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है। क्रिश्चियनिटी में जीसस ने क्या बोला? आई एम सन ऑफ गॉड। इस्लाम में मोहम्मद ने क्या बोला है? मैं गॉड का मैसेंजर हूँ। लेकिन गीता में क्या बोला है? आई एम द गॉड। जिस गॉड को हम ढूंढ रहे हैं, वो गॉड ने ये बोला है कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे कोई दास या कोई ऐसा नहीं है, तुम मेरे अंश हो, लेकिन तुम मुझसे अज्ञानता के कारण पिछड़ गए हो, अमर हो। तुम्हारे अंदर वही क्वालिटीज़ हैं जो क्वालिटी मेरे अंदर है। अंतर है क्वांटिटी का। जैसे चिंगारी भी अग्नि है, और दहकता हुआ जो भवंडर होता है आग का, वो भी अग्नि है। तो हम चिंगारी हैं, और वो कहते हैं ना, बहकता बहुत बड़ा आग का ज्वाला है। तो हम उसी ज्वाला में से, भगवान के ही ज्वाला में से निकले हुए अंश हैं भगवान के। लेकिन ये बात हमारे को समझ में नहीं आई। बहुतों ने समझाने की कोशिश की, नहीं आई। हम भगवान को मंदिरों में खोजते रहे, तीर्थों में खोजते रहे, गुरुओं में खोजते रहे, मज़ारों में खोजते रहे। जहाँ कहीं छोटा मोटा चमत्कार हुआ कि भाई यहाँ पर चमत्कार हो रहा है और लोगों की मन्नतें पूरी हो रही है, तो हमने वहीं भगवान मान लिया। तो हकीकत क्या हुई? हकीकत ये हुई भक्तों कि ये हमारी ही बेवकूफ़ी थी, हमारी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। हमारे को जब ज्ञान मिलता है तो हम उसका मंथन नहीं करते। हम क्या चाहते हैं कि हम उसको श्रवण तो अच्छे से करें, लेकिन जब उसको अपनाने की बात आती है तो हम उसको अपनाते नहीं। हम सोचते बस श्रवण करने से ही हमारा कल्याण हो गया, यानी कि विचार करने से कि भाई हमने स्नान कर लिया, लेकिन हकीकत में स्नान नहीं किया।
बस उस स्नान करने के विचार से हम सोचते हैं हमारा स्नान हो गया। तो इस तरह से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भक्तों, ये जो गीता का है, ये गीता का मैंने आपको पहले बताया कि जो वेद हैं वो उपनिषद के सार हैं, और वेदों का सार जो है, जो फल है, वो भागवत में है, और जो फल का रस है वो गीता में है। गीता का डाइजेशन जो है बहुत कठिन होती है। ये रस जरा गाढ़ा है, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा है, कई बार कहा है कि गीता के 18 अध्याय हैं, कम से कम 18 बार इसका अध्ययन कीजिए, तब जाकर के आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि गीता में क्या कहा गया है, भगवान क्या कह रहे हैं, किस योग का चिंतन करा रहे हैं। क्योंकि पहले तो भगवान ने आपको कैरेक्टर्स दिए हैं गीता के अंदर, शुरू में सब कैरेक्टर्स बताए हैं। अब अपने आप को उन कैरेक्टर्स में देखिए। आपको डिटेल तो उस कैरेक्टर की चाहिए तो गीता सेशन ए सीरीज़ में चले जाइए। दूसरे अध्याय का डिटेल श्लोक टू श्लोक चाहिए तो आप गीता सेशन कैप्टन नरेश बी सीरीज़ में चले जाइए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और अगर आप ये सार में डिटेल्स ढूंढ रहे हैं और ये चाहते हैं कि मैं एक एक श्लोक को उसकी डिटेल्स गाऊं, तो भक्तों, अगर मैं इस डिटेल्स को दोबारा गाऊं तो फिर वो जो पहले जो बी सीरीज़ बनी हुई है, गीता सेशन कैप्टन नरेश बी सीरीज़ जो बनी है, वो पूरी डिटेल्स में है, तो उसकी डुप्लीकेट बनाने की कोई लाभ नहीं है। ये जो सार मैं गा रहा हूँ, ये ना जाने किसकी प्रेरणा से गा रहा हूँ, कौन से भक्त की इच्छा हुई है, मेरे को प्रभु की क्या कृपा हुई है कि उसको सरलतापूर्वक, जिससे कि आप सहज ही समझ जाएं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, एक स्वतंत्र आत्मा हूँ। इसको समझने के लिए जो भगवान ने अर्जुन को तो 45 मिनट समझा दिया था, लेकिन हम जो बंधे हुए हैं उनको समझने में कई बार कई जीवन लग जाते हैं। कोई तो एक ही जन्म में समझ जाता है, नहीं तो भगवान कहते हैं आगे बहुत से जन्म हैं, ये नहीं तो दूसरा से रिपीटिशन करेगा। जैसे तू नर्सरी में फेल हो रहा है, कोई बात नहीं, नर्सरी में फेल होता जा, ABCD सीखता जा, फिर फेल हो जा, फिर ABCD सीखना चालू कर देना। जिस क्लास में फेल होगा उसी को रिपीट करेगा। तो ये मानव देह की क्लास है भक्तों, ये मोक्ष की क्लास है। अगर हम इसमें फेल हो गए तो हम फिर इसको रिपीट करेंगे। अगर उससे भी ज़्यादा बुरे नंबर आ गए तो पशु पक्षियों फिर से शुरू हो जाएंगे, पशु पक्षियों की योनियों से या और कोई योनियों से शुरू हो जाएंगे, फिर मानव देह में आ जाएंगे। तो हम रिपीट करते रहेंगे और तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हम इसको पार ना पा जाए। और ऐसे भी हैं कि भक्तों जो पार नहीं पा सके। एक बार मैंने आपको पहले भी गाथा सुनाई थी, आज दोबारा सुना देता हूँ। ये भागवत कथा मैं टीवी पे देख रहा था। वृंदावन के कोई गोस्वामी वृंदावन में ही गा रहे थे, कहीं वृंदावन के पास ही। तो वहाँ एक व्यक्ति को भूत आ गया, यानी कि जैसे वो कहते हैं ना पर्सनैलिटी चेंज, मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो भूत आ गया तो उसको गोस्वामी ने अपने पास बुला करके पूछा कि भाई ये तू इसको क्यों पकड़ रखा है। तो वो बोला कि मैं मोहम्मद गजनी, जो आज से 800-900 साल पहले आया था, उसकी फ़ौज में आया था, और मैंने यहाँ एक हिंदू लड़की से शादी कर ली और मेरी 4 लड़कियाँ हुई थी, और मेरी जो छोटी लड़की थी वो इस लड़के के प्रेम में पड़ गई थी, और ये हिंदू लड़का था।
तो मेरे को बहुत नफ़रत थी, तो मैं इसको मारना चाहता था कि इसको मैं जान से मार दूँ, लेकिन ये मेरे काबू नहीं चढ़ा। इसी विचार करते करते मेरी मृत्यु हो गई और मेरे को प्रेत योनि मिल गई। आज ये लड़का उस पेड़ के पास सूसू कर रहा था और मैंने इसको पहचान लिया और मैं इस पे सवार हो गया। अब देखिए भक्तों, क्या है कि उसकी देह तो दूसरी है, उसके चेहरा भी दूसरा है, लेकिन आत्मा को पहचानता था। आत्मा ने किसको पहचाना? आत्मा को पहचाना। अब उससे ये पूछा कि अच्छा तू खाता क्या है, पीता क्या है प्रेत होकर के? बोलता हम बस पेड़ पे लटके रहते हैं, ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, हवा खाली खाते हैं, हवा ही हम पीते हैं, और जब बरसात होती है तो मुंह खोल के ऊपर मुंह कर लेते हैं, अगर कोई बूंद मुंह में गिर जाए तो हमें ऐसा लगता है हमने जल पी लिया। उससे पूछा कुछ इससे पहले भी तेरे साथ कोई और भी प्रेत लटका हुआ है? बोले हाँ, एक इससे पहले का प्रेत लटका हुआ है, वो पिछले चतुर्युग का है। उसको क्यों मिली योनि? वो भी ऐसे ही किसी की इंतज़ार कर रहा है कि कब मैंने बदला लेना है। तो क्या हुआ भक्तों? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारा आत्मा जो है ये अमर है, ये कभी मरता नहीं है। और बदला लेना है तो फिर क्या, रेपिटेशन ऑफ सेम थिंग है। वो लटका हुआ प्रेत बन के लटका हुआ है, तो कोई योनि भी नहीं मिलती, उस निकल भी नहीं सकता। इसी तरीके से भक्तों, अगर हम ये मानव देह में मोक्ष प्राप्ति की कोशिश नहीं करेंगे, ये नहीं जानेंगे कि ईश्वर कौन है, कौन सा सच्चा ईश्वर है, कौन है जिसकी भक्ति करने से हम जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाए, जब तक हमारे को इसकी पता नहीं चलेगा भक्तों, हम शारीरिक, सांसारिक, मानसिक परेशानियों से घिरे रहेंगे। परेशानियां बाहर से नहीं आएंगी, ये सब हमारी ही क्रिएटेड परेशानियां हैं, और इसके अंदर हमारे को स्वयं ही इसका इलाज करना पड़ेगा। भक्तों, ये जो दूसरा अध्याय है इसका 11वें श्लोक से गीता का अमृत मुख्य ज्ञान आरंभ होता है। ये आज इसका ध्यान करते हैं। क्या कहते हैं? जब अर्जुन जी ने ये कह दिया कि मैं आपके अधीन हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, लेकिन भगवान मैं ऐसा कोई साधन नहीं जान सकता अब तक कि भूमि के निष्कंठ धान्य धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर के भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यानी कि क्या है कि विषाद के अंदर जब आदमी घबरा जाता है तो उसको सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। क्यों? कि अर्जुन जी ने भी यही कहा, जबकि भगवान उसके सारथी हैं, उसके आगे अंधेरा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता उसके आगे मन कैसी सृष्टि रच देता है, कैसे उसको अंधकार में ढकेल देता है, ऐसा दिखा देता है कि इसके अलावा तेरे पास कोई मार्ग नहीं है। और जब आदमी सुसाइड करता है ना भक्तों, तब भी यही होता है, वो मन ये सृष्टि रच देता है कि स्वाय मरने के और तेरे पास कोई उपाय नहीं, चल ख़त्म कर इस शरीर को। लेकिन मरने के बाद क्या होगा? प्रेत बन के लटकेगा, भूत बन के भटकेगा, अनेकों क्या बनेगा ये तो भगवान ही जाने। तो भगवान ने उससे कहा तू अशोचायन अनवशोचास्त्वं प्रज्ञावदान च भाषसे गतासुन अगतासुनश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। तू ना तो शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के वचन कहता है, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। क्या है भक्तों? मरा कौन? आप अगर कोई शोक होता है तो किसके लिए होता है? मृत के लिए होता है ना। तो जब कोई मरा ही नहीं तो फिर शोक कैसा?
आत्मा तो मरती नहीं है। जब आत्मा मरती नहीं है तो फिर उसके जैसे कोई कपड़े उतार करके फेंक दे और दूसरे कपड़े पहन ले, तो क्या आप उसके लिए शोक करेंगे? आप स्वयं सोचिए। क्यों? कि आत्मा तो अमर है, भगवान का अंश है, उसको तो ना मारा जा सकता है ना काटा जा सकता है। और यहीं से तो आत्मज्ञान मिलता है कि भगवान ने ये ऐसा क्यों कहा कि पंडित जन उसके लिए शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो फिर शोक क्यों करना? शोक तो उसके लिए होता है जो मर जाए, जो समाप्त हो जाए। आपके कोई वस्तु नष्ट हो जाए बुरी तरह से, उसके लिए शोक है, जो कि आपको दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन आत्मा के लिए आप शोक कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का काम क्या है? एक शरीर धारण किया, उसके बाद दूसरे शरीर में जाना, ये तो उसका धर्म है। तो फिर शोक क्यों करता है? यही भगवान ने कहा, ये जो खड़े हैं इनके लिए क्यों शोक करता है? ये तो अभी मरे भी नहीं है, ये तो जिंदा है, और तू इनके रोने शुरू हो गया, इनका रोना लग गया कि हाँ ये मर जाएंगे तो क्या होगा। अरे ये मरेंगे कब? ये तो कभी नहीं मरते। आगे भगवान ने उसको थोड़ा और एलेबोरेट किया है। क्या कहा है? ना तू ये वहम जातु न असम न त्वम न इमे जनदीपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयम अतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही होगा इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देखिए, यहाँ पर भगवान ने आत्मा का ज्ञान दे दिया है, लेकिन हम नहीं समझते हैं। क्या कह दिया है कि ऐसा नहीं था कि पहले राजा लोग नहीं थे, यानी कि हम आत्मा अनादिकाल से हैं। हम हो सकता है हम भी महाभारत के युद्ध में खड़े हों, युद्ध कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारी स्मृति चली गई है। उसके बाद ना ही ऐसा होगा कि इसके बाद हम नहीं रहेंगे, यानी कि ये शरीर छूटेगा, हम फिर दूसरे शरीर में आ जाएंगे, और हम ये आत्मा सदा अमर है। आत्मा कभी मरता नहीं है। अब इसको आप ये समझिए कि आत्मा का साक्षी जो है वो कैसे होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप खुश हुए? हमने बोला हाँ मैं खुश हुआ। खुश कौन हुआ? मन खुश हुआ ना। हाँ, और मन ही दुखी होता है। कोई विचार आपकी फेवर का आ गया तो कहते हैं कि वहाँ पर ग्रीन लाइट जल गई तो मन प्रसन्न कि हाँ ये मेरे सही है, खुश हो गया, ग्रीन लाइट जला दी उसने। नहीं पसंद तो उसने ऑरेंज जला दी, दुखी है तो रेड जला दी, आप यूँ समझिए। तो जब उसने ग्रीन लाइट जलाई तो आत्मा ने देखा कि इसको ग्रीन लाइट जली है। फिर उसने रेड जलाई, ये भी आत्मा ने देखा इसने रेड लाइट जलाई है, दुखी है। लेकिन आत्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो एक साक्षी है। जैसे फिल्मों में मारकाट होती है, झगड़ा होता है, आपको मालूम है फिल्म चल रही है, सब झूठ है, ये एक नाटक चल रहा है। तो साक्षी के काम थे आप थे। दुखी हुए तो आपको याद है कि मैं यहाँ दुखी हुआ था। जब सुखी हुए आपको याद है यहाँ मैं अपना सुखी हुआ हूँ, यहाँ दुखी हुआ हूँ, आपको सारा उसकी याददाश्त बनी हुई है। जब वो याददाश्त बनी हुई है तो आप उसके साक्षी हैं। और जो साक्षी है, जो ये देख रहा है कि ये खुश हुआ, ये दुखी हुआ, और वो उसमें कोई अफेक्ट नहीं करता, उसके अंदर वो समझ जाता है कि सहन करने की उसकी शक्ति हो जाती है कि ये दुखी हो रहा है तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। जैसे कि सिनेमा में कोई हीरो हीरोइन रोने लगती है तो कहीं आपने देखा है, पिक्चर देखने वाले बड़े भावुक हो जाते हैं, वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। तो जो भावुक हो जाते हैं वो उसमें बह जाते हैं, मन उनको बहा के ले जाता है। और जो भावुक नहीं होते हैं वो समझते हैं ये पिक्चर में ड्रामा हो रहा है, उनको पता है ये ड्रामा कर रहा है, ये नट है, एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही भक्तों यहाँ पर रहस्य है कि हम आत्मा है, क्योंकि हम शरीर नहीं है। और शरीर के अंदर बैठे हुए साक्षी कौन है, इसके आगे फिर भगवान ने ये कहा है
जैसे जीव आत्मा के इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। यहाँ पर स्पष्ट किया उन्होंने, क्या स्पष्ट किया है? आप देखिए, आपको बालकपन से कितनी याददाश्त है। उस टाइम पर आपका ब्रेन कौन सा था, मन कौन सा था? बालक का। किसमें खुश हो जाता था? खिलौनों में, माता पिता के लाड चाव में खुश हो जाता था। फिर आप कॉलेज गए या स्कूल गए, फिर आपका ब्रेन कौन सा हो गया, मन कौन सा हो गया? कॉलेज का। अब वो कॉलेज का हो गया तो अब वो आपको कॉलेज में वहाँ की पढ़ाई, वहाँ के दोस्त, वहाँ की गर्लफ्रेंड्स, वहाँ की चीज़ें आपको पसंद आ गई। फिर आपके बाद आपका मन जो था वो और मैच्योर हो गया और वो जॉब करने के, पैसे कमाने के उसमें पड़ गया। फिर आपका उसमें मन में आ गया मैं शादी कर लूँ, फिर शादी कर ली। फिर आपने शादी कर ली, बच्चे हो गए। फिर आपके मन में आया कि अब तो मैं काफ़ी धन कमा रहा हूँ, अब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं रिटायर होकर भगवान का नाम लूँगा और मैं अब संन्यास की तरफ जाऊँगा या मोक्ष की सोचूंगा। तो भक्तों, बचपन से लेकर के जो आपका विटनेस है वो कौन है? जिसने बचपन का ब्रेन देखा तो वो तो चेंज हो गया। आप बोलो जी मेरे को याददाश्त बनी, वो तो चेंज हो रही है। मन चेंज हो गया। पहले आपका खिलौनों में इंटरेस्ट था, वो तो खिलौनों की ख़त्म हो गई। फिर आपका कॉलेज में पढ़ाई में इंटरेस्ट था, वो भी आपका ख़त्म हो गया। फिर पैसे कमाने का इंटरेस्ट हुआ ना, वो भी ख़त्म हो गया। पत्नी के साथ इंटरेस्ट हुआ, वो भी हल्के हल्के उसका भी ख़त्म हो गया। और फिर बच्चों में इंटरेस्ट आया, हल्के हल्के बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने काम धंधे पे लग गए, उनमें भी इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। लेकिन जो बचपन से लेके अब तक आपको जो याददाश्त बनी हुई है, जिस मन ने पिक्चर देखी है, सारी पिक्चर आप एक मिनट में देख लेते, एक सेकंड में देख लेते हैं। वो देखने वाला कौन है? वो देखने वाला आपका आत्मा है। क्यों कि आत्मा जो है वो ही इस पिक्चर को देखता है, वही साक्षी है और वही देखता है कि जब ये शरीर नष्ट होता है तो आत्मा नष्ट नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि वायु एक जगह से सुगंध उठा करके दूसरी जगह ले जाती है, यानी कि वायु उसको वहन करती है। तो वायु कौन है? वायु तो आत्मा है देखा जाए। और सुगंध कौन सी है, गंध कौन सी है? हमारा लिंग देह है। ये जब इस देह को त्यागता है तो मन, वाणी, शरीर, इंद्रिय, अहंकार उसके साथ चल देते हैं। और आत्मा के साथ जहाँ आत्मा दूसरी जगह जाता है वहाँ फिर वही कहानी लेकर के शुरू हो जाते हैं। फिर से आपको नया शरीर मिलता है, फिर आप ABCD सीखते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर वो नहीं, और पुराने शरीर की याददाश्त आप भूल जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पिछले जन्म की याददाश्त बनी रहती है, वो भूलते नहीं, उनको याददाश्त बराबर रहती है। और वो आपका वो याददाश्त जो है उनको परेशान करती है। इसीलिए कहा है कि ये भगवान ने बड़ा अच्छा सिस्टम किया है कि हमारे को पिछले जन्मों के कष्ट भूल जाते हैं, लेकिन हम बीमारी लेकर चल पड़ते हैं। कि जैसे आप देखिए, कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि पिताजी के ब्लड में होती हैं, वो हेरिडिटरी जिसको डिजीज़ बोलते हैं, वो आगे बच्चों में चली जाती हैं। ऐसे ही भक्तों, जो हमारे बुरे कर्म हैं, जिसकी हम बीमार हैं, जिसकी वजह से हम ग्रस्त हैं, परेशान रहते हैं, हम सहनशील नहीं कर सकते, तो वो हमारे आगे आ जाती हैं और हमारे को हर जन्म में ही मिलती हैं और हम उससे परेशान हो करके खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरे को परेशान रखते हैं। ऐसे ऐसे संत हुए हैं भक्तों जिनको कैंसर था। जब 3rd स्टेज में उनसे पूछा आप संत होकर के कैंसर से पीड़ित कैसे हो गए, उसने बोला ये मैं पीड़ित नहीं हुआ, ये मेरे शरीर का प्रारब्ध था कि ये इस पीड़ा से उसको गुजरना था, मैं तो अंदर सुखी बैठा। यानी कि इतने कष्ट में भी वो अपने आप को कंट्रोल किए हुए थे। और यही भगवान ने आगे कहा है, हे कुंती पुत्र,
सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग को तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत इनको सहन कर। ये जितने भी सुख और दुख हैं ना भक्तों, ये टेम्परेरी है। आपकी बॉडी भी जब टेम्परेरी, आपकी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ बोरोड है। और जो चीज़ उधार की होती है या बोरोड होती है वो टेम्परेरी होती है। आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप गौर करेंगे, ये घर आपसे पहले किसी और का था, आज आपका है, कल किसी और का हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये परमानेंट है क्या? टेम्परेरी है। मैं तो ऐसे भी देखे हैं कि जिन्होंने पिता ने बहुत बढ़िया घर बनाया, आपने कई केसेस पढ़े होंगे कि उन्होंने बाप को निकाल दिया। अब बाप सोच भी नहीं सकता था कि मैंने ये घर बनाया अपने लिए, मेरा तो परमानेंट था, लेकिन उसके लिए टेम्परेरी हो गया। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य है कि जो आत्मा है वो का नाश नहीं होता, बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं उसका नाश होता है। और जब हम उस परमात्मा का चिंतन करने लग जाएंगे कि जो जीवन मृत्यु से मुक्ति देता हो, जो सृष्टि से पहले है, आज भी है और उसके बाद भी, हमारे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे और ये हम समझ जाएंगे हम आत्मा हैं। ये शरीर हमारा भोग्य शरीर है, ये हमारे को प्रारब्ध के मुताबिक मिला है, और ये जो हमारे को सुख दुख कष्ट और दुख मिल रहे हैं, सुख मिल रहे हैं, ये थोड़े समय के लिए आए हैं। अगर दुख आया है तो कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगा। आप देखिए, जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसको क्या लगता है, अरे मृत्यु आ गई, पता भी नहीं चला, अरे मर गया। एक और आप अगर आज 8 साल के हैं, आपको ज़रा अपना रिवर्स गियर लगाइए तो आपको लगेगा कि कल मैं 2 साल का 1 साल का, जहाँ तक आपकी याददाश्त है, मेरे पिताजी की उंगली पकड़ के मैं चलता था, मेरे को चलना सिखाया जा रहा था। उससे भी पहले कईयों को गर्व की याद आ जाती है। तो भक्तों, ये आत्मा साक्षी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। ये चीज़ें सुख दुख आना और जाना लगा रहता है, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये यहाँ पर ज्ञान है। आइए भक्तों, वाणी को विश्राम देते हैं, और कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।